मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ और जी। नाम मेरा मिस्टर रामदास सलके, पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ मैं। और कंटिन्यू आज इस सिस्टम के में कार्यरत हूँ। प्रोफेशन में डायरेक्ट सेलर इन सेफ शॉप हूँ माउर जी। कंटिन्यू अभी डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम इसमें काम करता हूँ मैं। बिफोर सेफ शॉप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत था। दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से आज भारत देश बहुत ही सेफली अपनी जिंदगी जी रहा है। 16 ईयर्स लगातार मैंने इसमें जॉब किया। जॉब करते के दौरान सेम एक्सीडेंटली मुझे सेफ शॉप को ज्वाइन करने का मौका मिला और आज डायरेक्ट सेलर के तौर पे मैं कंटिन्यू लगातार काम कर रहा हूँ 8 साल से। नाउ मर्कुरी लेवर है और जो मेरा 1 लाख से ज्यादा का टीम सेफ शॉप और ग्रेट मेंटर की वजह से बना है। 1 लाख लोग तो हमने जिंदगी में सोचा नहीं था। ना हमारे गांव में इतने लोग थे, ना हम इतने लोगों को कहीं जानते थे, लेकिन आज 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग मेरी टीम में हैं। ये सब सिस्टम और मेंटर्स की देन है माहौल जी। आज बहुत अच्छा फील होता है। ये देख सकते हैं मुझे, ये 8 साल की पहले की जर्नी है। मैं से बीएसएफ में लगातार कार्यरत था। एक एवरेज जिंदगी थी बीएसएफ से पहले। बहुत ही नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता था मैं, जिस परिवार में रोटी और कपड़े के अलावा कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे या बहुत बड़ी जिंदगी नहीं थी। इस परिवार से बिलोंग करते करते मैंने 2000 में बीएसएफ में ज्वाइन किया था। उसके बाद थोड़ी जिंदगी अच्छी चलने लगी। मजा आ गया जिंदगी में थोड़ा, क्योंकि बहुत ही एवरेज लोग थे। लेकिन जैसे 2-4 साल नौकरी हो गई, तो 2-4 साल के बाद असलियत फिर पता लगने लगी। क्योंकि रियल हम जो जिंदगी जीना चाहते थे, वैसी जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। एक नॉर्मल जिंदगी से थोड़ा बढ़िया जिंदगी जीने लगे। गवर्नमेंट की जॉब थी, पैसा आने लगा, तो कुछ लगा कि यार कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी हो गए, तब भी हम फिर वैसे के वैसे रह गए। जो ड्रीम लाइफ थी, जो सपनों की जिंदगी थी, जो वाकई हम जीना चाहते थे, वो नहीं जी पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी तलाश थी कि यार कुछ ऐसा मौका मिले कि जिसके चलते हम बहुत बड़ी जिंदगी मेंटेन कर पाए। और ऊपर वाले की देन है। बोलते हैं कि जो जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश रचती है। और ऐसे एक दिन मेरे साथ साजिश रची और मुझे सेफ शॉप का प्लान देखने का मौका मिला, जिसके बैनर तले आज अगर मैं देखूं तो आज बहुत ही अच्छी जिंदगी है। ये सब ग्रेट मेंटर्स और सिस्टम सेफ शॉप की देन है। ऐसे कपड़े और ऐसी लाइफस्टाइल हम जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं करते थे, ना कभी ये होने के चांसेस थे। क्योंकि जो प्रोफेशन मैंने बनाया था, उस प्रोफेशन में एक एवरेज जिंदगी में जी सकता था, अपने बच्चों को एक एवरेज लाइफ दे सकता था। लेकिन सेफ शॉप क्या जिंदगी में आई, इतने बड़े बदलाव हो गए कि आज मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि मैं ही वही आदमी हूँ जो 8 साल पहले था। तो वंस अगेन धन्यवाद सेफ शॉप को, ग्रेट मेंटर्स को। बहुत अच्छी जिंदगी आज जी रहा हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग्स है। एक अच्छी फीलिंग्स के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिला। और मैं वंस अगेन महागुरु जी का और इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आज जिस चैनल की वजह से लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे, लाखों लोगों की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वैसी जगह पे, इतनी ग्रेट जगह पे, इतने ग्रेट चैनल पे आज मुझे भी सिर्फ सुनने का नहीं, इस चैनल को देखने का नहीं, चैनल को समझने का नहीं, इस चैनल्स में अपनी स्टोरी सुनाने का अपनी जगह मिली मुझे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि ऐसा संयोग आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज ये संयोग मिला मुझे और मुझे मौका दिया सबसे बड़े ग्रेट मेंटर्स ने। तो मैं वंस अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ। टुडेज मेरा टॉपिक है कि मैं एक नॉर्मल जवान से लेके मर्सिडीज बेंच की जर्नी मैंने कैसे तय की, इसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन ऑफ टूल्स इन टीम। टूल्स में, टूल्स की क्या वैल्यू है, मुझे सक्सेस बनने के लिए क्या सहारा मिला टूल्स का, इसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। हो सकता है ये बातचीत आपके लिए एक स्टोरी हो, एक माध्यम हो, लेकिन गारंटी है अगर इस बातों को अगर हम समझ गए, तो गारंटी के साथ आप भी मर्सिडीज बेंच की तरफ, बेंच के ओनर हो सकते हैं। और एक दिन सेम संयोग बनेगा, आप भी इस इतने बड़े चैनल पे अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से समझे। ये कोई स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। मैंने जो सेफ शॉप में किया, कैसे हम सक्सेसफुल हुए, इसी के बारे में मैं कुछ बात करूंगा। कैसे क्या हुआ, आई फोकस ऑन, मैंने क्या चीजों को फोकस किया। ये 8 साल की जर्नी में मैं एक एवरेज जिंदगी जी रहा था, मेरा प्रोफेशन अलग था।
लेकिन इसमें आके ऐसे हमने क्या किया कि जिसकी वजह से यह संयोग बना, आज मर्सिडीज बेंज तक का सफर और लाखों की टीम में बना पाया। तो किन चीजों के ऊपर फोकस किया, शायद आप लोग भी इस बात को अगर समझे और सेम इन्हीं बातों के ऊपर फोकस करें तो एक दिन गारंटी है, 100, 1 लाख% आप भी डायमंड बन सकते हैं, आप भी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अपलाइन का बेस्ट स्टूडेंट बन के रहा, सबसे पहली मेरी बात यही आज भी मेरी खासियत है मेरे सक्सेस की। क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन इसमें आया था तो मैं इसमें जीरो था, ब्लैंक था, मुझे पता नहीं था लोगों से बात कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना, सेप शॉप क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, एमएलएम क्या है, इसी किसी भी चीज से मैं कोई अवगत नहीं था। तो मुझे समझ में आया अगर मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, मैं आया था ही सपनों की जिंदगी जीने के लिए, जो चाहते हमारी ऐसी जिंदगी लेके जीने के लिए आया था मैं। और मुझने यहाँ पर मैं स्टूडेंट इसलिए बना स्पेशली कि मैंने इस प्लेटफॉर्म में देखा कि एक एवरेज एवरेज नॉर्मल आदमी 3-4 साल के अंदर अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं। तो मैंने ये समझा कि अगर मैं भी यहाँ पर कुछ चीजों को सीख के अगर करूँ तो गारंटी के साथ मैं भी आने वाले समय में अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं बेस्ट स्टूडेंट बनूंगा सिस्टम का और जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए उनका, तो एक दिन ये जरूर आएगा कि सक्सेस स्टोरी अपनी भी बन सकती है। तो आज भी मैं अपने अपलाइन का बेस्ट स्टूडेंट हूँ, उनके मार्गदर्शन में चलता हूँ। जो भी मुझे बताया जाता है कि इस काम को ऐसे करना, इधर जाना उधर जाना, फुटबॉल की तरह आज भी हम अपने अपलाइन के लिए है। और थैंक्स गॉड, ये ही एक ऐसा गुण मेरे अंदर रहा जिसकी वजह से मैं आज सक्सेस हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर अपने अप्लायंस के बेस्ट स्टूडेंट रहे, कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में, अगर तेंदुलकर की भी बात करें तो बेस्ट स्टूडेंट बनने की वजह से आज इतना बड़ा स्टार बना है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी न किसी के स्टूडेंट है आज भी हो। तो यहाँ पर भी अगर हम स्टूडेंट बने रहे लाइफ टाइम तो यहाँ पर संयोग बनेंगे और वो बहुत बड़ी जिंदगी बना सकते हैं जिस जिंदगी को हम जीने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं आज भी स्टूडेंट बना रहूंगा और लाइफ टाइम जब तक सांस चलेगी मैं किसी ने अपने मेरे अप्लायंस का स्टूडेंट बन के रहूंगा। जिसकी वजह से अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, अभी तो बेंच तक ही पहुंचा, अभी तो हमने बहुत आगे का सफर तय करना है। तो बेस्ट स्टूडेंट बन के गारंटी के साथ रहूंगा। सेकंड पॉइंट है डुप्लीकेशन। मॉर्निंग 6 AM टू 11 PM शेड्यूल, मैं एक शेड्यूल के साथ आज भी काम करता हूँ। दुनिया में मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लेके देखे कि उनके एक शेड्यूल के हिसाब से काम करते, पूरे दिन का उनका शेड्यूल रहता था। और आज भी मैं शुरू से लेके मैंने इस चीज को समझा कि जो चीज हमारे पास नहीं है, अगर हम उसको पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट तक काम करने का एक शेड्यूल बना के काम करना पड़ेगा। मैंने 16 साल ये जॉब किया, वहां पर भी सेम सिचुएशन देखा। मैंने वहां पर देखा कि वहाँ एक टीम, बहुत बड़ी टीम काम करती है और बाहर बाहर अलग अलग देश से लोग आए, अलग अलग मेंटेलिटी के लोग आए हैं, लेकिन एक साथ बहुत अच्छी तरह से जॉब करते हैं, देश को चलाते हैं। तो मैं वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी सीख के आया था, टाइम की वैल्यू सीख के आया था, डिसिप्लिन सीख के आया था कि अगर हम मॉर्निंग से लेकर के आदमी के पास पूरा दिन क्या करेगा इसका शेड्यूल है, तो पूरा दिन उसका बिजी जाएगा, कहीं गलत काम कर ही नहीं सकता हो। इसलिए मैंने यहाँ पर भी आके देखा कि शेड्यूल बनाया और आज भी मैं पूरे शेड्यूल के साथ काम करता हूँ। मेरा शेड्यूल मेरे अपलाइन के पास रहता है, मैं उनसे क्लियर करता हूँ कि गुरुजी मैं आज ये करने वाला हूँ, क्या ये सही है, उसमें कुछ करेक्शन करना तो करेक्शन करा के मैं पूरा दिन फिर उस पे ऊपर काम करता हूँ। और मेरी एक खासियत रही कि जो काम मैं करता हूँ, मेरी जितनी भी कोर टीम है उनसे मैं 100% चीज का इसको डुप्लीकेशन करता हूँ। मेरी कोर टीम सुबह 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक शेड्यूल बना के काम करती है। इसकी वजह से बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। आज 1,500 से भी ज्यादा कार अचीवर्स इस एक ही पॉइंट की वजह से मेरी टीम में है। मैं कार का ओनर हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसा आदमी था, मेरे पास मोटरसाइकिल था, मैं अपने भाई को भी मोटरसाइकिल लेके नहीं दे सकता था। लेकिन आज सिस्टम और ग्रेट मेंटर की बदौलत आज 1,500 से भी ज्यादा लोग मेरी टीम में खुद की 10 से 15 लाख की कार मेंटेन करते हैं। और वो वही लोग कर पाए जो आज भी शेड्यूल के साथ काम करते हैं। लोग बहुत आए हमारे साथ, लेकिन जिन लोगों ने शेड्यूल नहीं बनाया अपना, उनका टाइम कहाँ निकलता गया उनको खुद ही पता नहीं चलता है। आज भी मैं कई सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि काम तो करते हैं लेकिन रिजल्ट्स बहुत कम होता है, क्योंकि शेड्यूल नहीं है उनके पास।
कब दिल किया तो कहाँ जाना है, कब जाना है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे देखते देखते टाइम निकल जाता है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि टाइम कब निकल गया है। फिर रात हो जाती है, फिर वो सोचता है कि कल सुबह काम करेंगे। और फिर सुबह बिना शेड्यूल के अगर उसने अपना दिन की स्टार्टअप किया तो फिर वही टाइम निकलते निकलते पता नहीं चलता है कब निकल जाता है, फिर दिन निकल जाता है। ऐसे करते करते हफ्ता महीना कब निकल जाता है, कई लोगों के तो साल भी निकल गए। जिस सोच के साथ आए तो आज वहां तक नहीं पहुंच पाए। एक सेम छोटी सी वजह रही कि अपना शेड्यूल नहीं बनाया। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस बात को आप समझ पा रहे, आप अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर इसमें बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक एक शेड्यूल के साथ काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई स्टार्टिंग में पार्ट टाइम में भी काम कर रहा है तो उसके पास अगर शेड्यूल है, 8 घंटे से कोई ज्यादा काम नहीं करता है। 8 घंटे के बाद अगर 5 से 6 घंटे का अगर शेड्यूल उसके पास में काम करने का, जिसमें वो कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाए, अगर इस तरह से बना के चले तो आदमी बहुत जल्द सक्सेस हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी आप सुन रहे, कई सालों से चैनल लोगों को, दुनिया को बता रहा है, लाखों लोग आज इसमें प्रेजेंट है। तो ये चैनल बता रहा है कि इस तरह से कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी बदला है। तो आज मेरे सक्सेस का राज यही है। और लास्ट टाइम मैं शेड्यूल के साथ ही काम करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। फुल टाइम वर्किंग है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो टाइम बच रहा है उसको, टाइम को फुल टाइम सेफ शॉप को देना चाहिए। अगर आपको सेफ शॉप से करोड़ों रुपए चाहते हैं, मर्सिडीज चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन ये फुल टाइम आदमी टाइम वेस्ट करने में लगता है। जो नौकरी समझता है वो इसी को काम समझता है, बाकी टाइम को टाइम पास करने के चक्कर में रहता है। तो टाइम पास ना करें, अगर फुल टाइम इसमें अगर हम करेंगे तो गारंटी है एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस हम यहाँ से ले सकते हैं। मैं पार्ट टाइम जॉब कर स्टार्टअप किया था, 6 महीने लगातार मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। और सरकारी जॉब होने के बाद भी मैं जो मेरा टाइम बचता था उसको मैं फुल टाइम सेफ शॉप को देता था। शाम को 7 बजे के बाद में फ्री होता था जॉब से, और फिर रात को 11-12 बजे तक मैं कंटिन्यू लोगों से जा जाके मिलता था। उस टाइम को फुल टाइम दिया मैंने। और फिर ऐसे संयोग बना कि मेरी टीम बनती गई, लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, और एक दिन फिर सरकारी जॉब को मैंने, ये सेफ शॉप से इतना इनकम, सेफ जॉब से ज्यादा इनकम आने लगा, फिर मजबूरी में मुझे सेफ शॉप बीएसएफ को क्विट करना पड़ा। और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जॉब बहुत अच्छी थी, आज भी मैं सैल्यूट करता हूँ उसको। लेकिन मैं जो जिंदगी जीना चाहता था वो सिर्फ सेफ शॉप और इस माध्यम से मिल सकती थी, और उस जिंदगी को मैंने जीना चालू कर दिया था। तो इसकी वजह से आज मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, सेफ शॉप करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। आज मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, एज ए ओनरशिप में जो सेफ शॉप में प्लेसमेंट मिला है, और यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के साथ काम करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। आज शायद हम फुल टाइम नहीं करते तो आज, क्योंकि मैंने कई सारे हजारों लोगों को देखा है जो मेरे साथ ज्वाइन भी किए थे, और मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन लगातार फुल टाइम इस शॉप को ना करने की वजह से एक बात के बाद लोग जिस तरह से स्पीड था उस तरह से स्पीड नहीं मेंटेन कर पाए। तो आप लोगों को यही है मेरी राय है कि अगर आप भी सेफ शॉप में कामयाब होना चाहते हैं, सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इसको फुल टाइम करें। जो टाइम मिलता है उसको फुल टाइम सेफ शॉप को अगर दे तो गारंटी के साथ आदमी सक्सेस वो हो सकता है यहाँ से। एफआईएमएम टूल प्रमोशन रीढ़ की हड्डी है ये एफआईएमएम टूल सेफ शॉप की। अगर सेफ शॉप में दो पार्ट होते हैं, जैसे एक पार्ट तो है कि लोगों का अपनी लिस्ट बनाओ और जा जाके लोगों को प्लान दिखा दिखा के उनको ज्वाइन करो। अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो दो पार्ट में काम करना पड़ता है। एक पार्ट है कि लोगों को प्लान दिखा दिखा के मिलके ज्वाइन करना, ये एक पार्ट है। आपके सक्सेस में इसका 50% कंट्रीब्यूशन है। लेकिन असली जो कंट्रीब्यूशन है सेकंड पार्ट का है। वो पार्ट है कि आपके ज्वाइन किए हुए लोग ट्रेंड होने जरूरी है। सेफ शॉप के बारे में उनको नॉलेज मिलना, काम करने के तरीके पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड आदमी ही आगे इसमें काम कर सकता है। और वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी टीम को ट्रेंड करते हैं।
क्योंकि जो लोग टीम टीम ट्रेंड होगी, ये बिजनेस है, टीम वर्क है ये। अगर आपको बिजनेस मल्टीप्लाई में इनकम चाहिए तो मल्टीप्लाई लोग आपके नीचे तभी काम करेंगे जब वो लोग ट्रेंड होंगे। उनको सेफ शॉप के सफर के बारे में, रास्ते के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, ड्रीम्स के बारे में जब अगर हम उनको सिखाते हैं, और अगर सिखाएंगे तो गारंटी उन सेफ शॉप में लोग टिक जाते हैं, और टिक के फिर वो बहुत बड़ी टीम बनाते हैं, जिसके चलते आपकी बहुत बड़ी टीम बनती है। तो मेरा आज भी शेड्यूल रहता है, मैं ज्वाइन किए हुए लोगों को गारंटी के साथ एफआईएम करता हूँ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में उनको सारी चीजें पता चलती है कि हम ज्वाइन तो हुए हैं, लेकिन सेफ शॉप की जो जर्नी है, डायमंड जो हमारा ड्रीम है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके जाने का रास्ता पता चलता है। आप यहाँ से कहीं भी जाना चाहते हैं, अगर जाने वाला रास्ता आपको पता चले तो आप इजी जा सकते हैं, नहीं तो आप कहाँ से कहाँ भटक जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। तो ये मुझे समझ में आया कि शुरू में मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया, लेकिन मैं एक काम नहीं करता था पहले, या हम और टूल्स टाइम से नहीं दे पाता था, तो कुछ लोग फिर निगेटिव हो जाते थे, समझ में नहीं आता था, लोग फोन नहीं उठाना, काम नहीं करना, कई लोग पैसे वापस मांगना, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर मुझे अपलाइन ने समझाया कि उन लोगों को तूने ज्वाइन तो किया है, लेकिन क्या उसको डायमंड कैसे बनेगा उसके बारे में समझाया है। मैं बोला वो तो नहीं समझाया। तो बोला जब तक लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, मुझे रियलिटी लगता कि लोग ही खराब है यार, मैंने कैसे आदमी को ज्वाइन किया, ये गलत आ गया तो निकम्मा आदमी है। लेकिन एक्चुअली निकम्मा मैं था, क्योंकि मैं वो जो काम ही नहीं करता था कि वो आगे बढ़े, उनको एनर्जी मिले। तो जब मुझे समझ में आया चीज के बारे में कि मुझे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके बाद मैं लोगों का एफएम करना चालू किया, उनको टूल्स देने चालू किए। और टूल्स की वजह से उनको लगा कि यार मेरे पास कुछ है, मैं खुद भी टूल्स का ही प्रोडक्ट हूँ। मैं जब ज्वाइन किया तो कुछ दिन, 8-15 दिन मेरा अपलाइन एक्सीडेंटली मिल ही नहीं पाया मुझे। तो मुझे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर और सेफ शॉप के ऊपर, मैं बोला यार पैसा वापस आ जाए तो बढ़िया है। लेकिन एक दिन फिर मॉर्निंग में अपलाइन मिला मुझे, और साथ में एक बैग लेके आया। तो मैंने देखा यार कुछ शायद प्रोडक्ट, मेरा कुछ पैसा पैसा लेके आया, तो उस बैग से मेरे को कोने में ले जाके बोला इसमें ये टूल्स है और इसको आपको पढ़ना है। तो बोला यार कुछ हो नहीं रहा है तो कम से कम इसको पढ़ ही लेते हैं। और रियलिटी में उसी टूल्स का प्रोडक्ट हो, मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसी की देन है। शायद मेरा अपलाइन अगर मुझे ये टूल्स नहीं देता तो मैं आज मर्सिडीज नहीं ले सकता था। तो इतनी वैल्यू इस चीज की, तो आज भी मैं इसका डुप्लीकेशन किया मैंने, फिर मैं समझा जब, तो मैंने जितने जितने लोगों को ज्वाइन किया था उनको पकड़ करके अपलाइन से फिर उनका एफआईएम किया। मैंने खुद सीखा एफआईएम क्या होता है, कैसे बात करना है, टूल्स क्या होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, इसको पढ़ने से क्या होता है, मैंने खुद इस चीज को पहले महसूस किया, मैंने खुद इससे एनर्जी ली। और फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं इसका डुप्लीकेशन करूंगा तो लोग मेरे साथ टिक जाएंगे। और रियल में फिर ऐसे हुआ, जिन जिन लोगों का मैंने एफआईएम किया वो खुद ही लोग फोन करने लगे मुझे, कहाँ है सर आप, ऐसे करते हैं, मेरा लिस्ट बन चुका है, मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, इतने ज्वाइन होने से ऐसा हो जाएगा। कई लोगों ने मुझे खुद ही सिखाया, मेरे पीछे पड़ गए लोग। और फिर इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला मुझे, लोग टीम मेरी ट्रेंड हो गई। और जब टीम ट्रेंड हो गई तो उन्हीं टीम ने, उन्हीं लोगों ने, उन ट्रेंड लोगों ने आज मुझे 1 लाख से भी ज्यादा लोग बना के दिए। शायद इस काम को मैं नहीं करता तो आज यहाँ तक नहीं होता। उसी की देन मर्सिडीज है, उसी की देन आज बहुत बड़े अचीवमेंट्स है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये मिस्टेक हो रही तो इस मिस्टेक को ना करें। गलतियां करना गलत बात नहीं तो हो जाती है, लेकिन गलती समझ में आने के बाद उसको दोहराना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, फिर उससे आदमी कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो इस मिस्टेक को ना करें, एफएम और टूल्स टाइम से अगर दे, इसका प्रमोशन करें हम, तो टीम टिकेगी। और जब टीम टिकेगी तो बहुत बड़ा कारवा खड़ा करेगी, इस बात का गारंटी है। जैसे टूल्स है, जैसे लोगों की टीम बनना चालू होती है, तो ये बिजनेस बहुत हाई प्रोफेशनल बिजनेस है ये। हम लाखों करोड़ों की बात करते हैं। तो लोगों को अगर इस बात को हम एक्सप्लेन करना है बढ़िया तरह से, उनके दिमाग में इस बात को घुसाना है सेफ शॉप कितनी बड़ी चीज है, तो कुछ प्रूफ के साथ बात करनी पड़ती है। और ये प्रूफ अगर हमारे पास लैपटॉप्स है तो हम प्रूफ के साथ उसको बात कर सकते हैं।
अगर आपके पास लैपटॉप, तो लैपटॉप देख के ही आदमी 50% उसको लगता है कि यार इसको बहुत बड़ा पैसा आता होगा और बहुत प्रोफेशनल आदमी है। क्योंकि एवरेज लोग तो लैपटॉप यूज नहीं करते हैं। जिनके पास लैपटॉप होता है सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल है, पैसे वाले लोग हैं। तो लैपटॉप एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टूल्स है सेफ शॉप में कि जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी टीम बना सकते हैं, लोगों के दिल में अपना घर बना सकते हैं, अपनी इमेज बना सकते हैं। मैं कितने पैसे वाला हूं उसको समझाने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी के पास गए, वो उसको प्लान दिखाने की बात की और तुरंत अगर आपने लैपटॉप निकाल दिया, तो लैपटॉप देख के उनको लगता है कि इसको बहुत कुछ आता है, फिर उसको दिल कर समझने का दिल करता है। फिर हम उसको बढ़िया से पीडीएफ दिखा सकते हैं। पीडीएफ दिखाने के बाद उसके कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं। जब लाइव हजारों लोग किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे, इस तरह से जब वो वीडियोस देखता है तो उसको समझ में आता है कि यार रियलिटी है ये तो। मैं तो सोच रहा था यार कंपनी चलती नहीं, लोग ज्वाइन नहीं होते, लेकिन यहाँ तो बैठने का जगह नहीं है। और हम अपनी बात को लैपटॉप के जरिए प्रूव करके उस अगले आदमी को दिखा सकते हैं कि सर यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं। बहुत सारे अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं, बहुत सारे गाड़ियों के वीडियो दिखा सकते हैं। तो फिर आदमी को डाउट करने की कोई वजह ही नहीं बचती है, उसको लगता है यार बात ये सही है, रियल ये तो चल रहा है। तो फिर जब उसको रियलिटी समझ में आती है, तो ये एज ए प्रूफ अगर किसी को मिल जाता है, उसको दिमाग फिर घूम जाता है और आदमी ज्वाइन कर लेता है। तो आज भी मेरा फोकस रहता है कि नए जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, फटाफट उनका चेक बना के मैं उनको 5-10 का टीम बनाते बनाते मैं लैपटॉप दिला देता हूँ। और मेरा टीम भी उसका डुप्लीकेशन करते हैं। आज हजारों लोग लैपटॉप से प्लान दिखाते हैं, जिसकी वजह से बहुत शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा टीम बन पाया। तो जिसके पास लैपटॉप नहीं है, आप जहां पर फालतू पैसा यूज करते हैं, कई सारी चीजें हमारे पास ऐसी है जहां हमने पैसा तो लगाया लेकिन उससे हमारे को कोई काम नहीं आता है, उससे कुछ हमारी जिंदगी नहीं बन रही है। लेकिन लैपटॉप एक ऐसी चीज है, अगर आप लेंगे इस चीज को, तो इससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है, अपने आप के ऊपर मेहरबानी करिए और लैपटॉप ले लीजिए, ताकि लैपटॉप के जरिए आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पाए, प्रूव कर पाए और बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर पाए। तो आज भी मेरा मिशन रहता है लैपटॉप 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 लैपटॉप, इतने लैपटॉप्स मेरी टीम को देता हूँ कि टीम बहुत इजी से बिजनेस कर पाती है। तो लैपटॉप ले लीजिए, बहुत बड़ा काम होगा। बेसिक वर्क विथ लीडर्स, लीडर्स के साथ बेसिक्स काम करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि सब अनट्रेंड लोग सिर्फ शॉप में आते हैं। बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फील्ड में, किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, आईटी सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट में, एक ट्रेंड आदमी वहां पर ज्वाइन करते हैं, डिग्री डिप्लोमा होल्डर वहां पर ज्वाइन करते हैं। तो उन चीजों को फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि काम को कैसे करना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है कि जहां पर अनट्रेंड लोग ज्वाइन करते हैं, इसका ना कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा है, ना किसी के घर में कोई लोग सिखाने वाले हैं, ना किसी गांव में कोई उसकी पढ़ाई है। नेगेटिविटीज बहुत है क्योंकि लोग इस रियलिटी जानते नहीं, तो इसलिए अनट्रेंड लोग सब शॉप में आते हैं। तो उनके साथ कुछ बेसिक्स वर्क अगर हम कंटिन्यू करते रहे, बेसिक्स काम करते रहे, तो गारंटी फिर वो लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर हम बेसिक्स काम की बात करें, तो एक आदमी जैसे ज्वाइन होता है तो उसका लिस्ट बनाना चाहिए तुरंत। उसको ये महसूस कराना चाहिए कि तेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको लेके तू काम कर सकता है, वो तेरी टीम में एंट्री करेंगे। तो उसको लिस्ट बना के उसके साथ कम से कम डेली 5 प्लान कंटिन्यू करने चाहिए। अगर हम 5 प्लान उसको पकड़ के ना करें, तो फिर क्या होता है, फिर एक का दुक्का प्लान करते करते फिर हफ्ता 15 दिन निकल जाते हैं। फिर उसको फिर एक दो लोगों में कोई निगेटिव ज्वाइन नहीं करता है, फिर उसको लगता ही नहीं कि यार मेरा टीम बन सकता है। और अगर हम उसकी लिस्ट नहीं बनाए, तो उसको फिर समझ में नहीं आता है कि मैं किसको प्लान दिखाऊं, क्या करूं। तो उस कंफ्यूजन में फिर लोग काम नहीं कर पाते। तो जल्द से ही बंदा ज्वाइन होता है, डेली 5 प्लान लगातार उसके साथ करें हम। अगर एक हफ्ता लगातार हमने किसको किया, तो 35-40 प्लान हो जाएंगे, तो उसमें से 5-7 लोग आराम से ज्वाइन करते हैं। आज तो सेफ शॉप का रेशियो 50% से भी ज्यादा है। अगर आप 40 प्लान दिखाए, तो 20 से ही ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। तो जितना पैसा वो लगा लेता है, उसको पैसा वापस आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर आगे जाके बहुत इजीली काम करता है वो। तो इसलिए
जो भी ज्वाइंट मेंबर है उसके साथ तुरंत इस बात का एक्शन करे। बेसिक काम है, लीडर के साथ आपको करना ही पड़ेगा, लोगों से कराना ही पड़ेगा। अगर उनको आप कंटिन्यू आपके साथ लगातार आपके साथ ग्रो करे, काम करे, आपके साथ पैसा कमाए, अगर आप चाहते हैं तो इस काम को करना बहुत जरूरी है। एफएम कर करके लोगों को टूल्स और लिस्ट के बारे में, प्लान्स के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। एफएम एक ऐसी जरिया है जिसकी वजह से आदमी को बेसिस काम समझ में आते हैं और फिर उस काम को कंटिन्यू करता है। फिर कुछ एक्टिविटी जैसे संडे वेन्यू है, हर वेन्यू में, संडे वेन्यू में क्या है कि जैसे नया आदमी है उसको प्लान दिखाना नहीं आता है। अगर आप अपनी टीम के साथ, ये बेसिक काम है, संडे वेन्यू जहाँ सेंट्रली प्लान दिखाया जाता है एक बड़े हॉल में, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशन के लोग वहां पर प्लान देखने आते हैं। वहां पर जो प्लान देने वाले लीडर्स और सब ट्रेन लोग रहते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स रहते हैं उनके पास, बात करने का तरीका होता है, प्रोजेक्टर्स होता है, बड़ी स्क्रीन में लोग जो प्लान देखते हैं। तो संडे वेन्यू की वजह से बहुत बड़ा काम हो सकता है। जिसको प्लान दिखाना नहीं आता वो अपने 5-10 लोगों को पकड़ के वहां पर बिठाए, तो जब प्रोजेक्टर के ऊपर और इतने लोगों के बीच में प्लान देखता है आदमी, तो उसको लगता है कि यार बहुत बड़ा काम है ये, और मैं भी ऐसे करूंगा तो मेरे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। अपने यार दोस्त सब उसको दिखाई देते हैं कि मैं यहाँ पर लाके बिठाऊंगा और वहां पर लोग यार इस तरह से समझेंगे, और ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, यार मास्टर जी भी कर रहे या पुलिस वाले भी कर रहे। जब इस चीज को फील करता है तब उसको जाके समझ में आता है कि हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो संडे वेन्यू जहां पर अगर नहीं चल रहा है तो वहां पर टीम ग्रो नहीं करती है। तो संडे वेन्यू अपनी सिटी में, अपने ग्रुप में, जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर संडे वेन्यू का ऑर्गेनाइजेशन करे, और अपनी टीम के साथ संडे वेन्यू अगर कोई चलाए तो गारंटी बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। संडे वेन्यू में बहुत सारे लोग फिर ज्वाइन करेंगे। फिर सेम है, ज्वाइन करने के लोगों को फ्राइडे ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्राइडे ट्रेनिंग में एज ए ट्रैक उस आदमी को ड्रीम क्यों बनाने हैं, लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों को इनविटेशन कैसे करना है, ना कैसे सुननी है, हाँ ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, कितने लोग प्लान दिखाने के बाद कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कपड़े कैसे पहनना है, इन सारी चीजों के बारे में किताब कौन सी पढ़नी है, ऑडियो कैसा सुनना है, मतलब उस आदमी को पूरा निचोड़ दिया जाता है। उसकी मेंटेलिटी जो सॉफ्टवेयर है उसके सॉफ्टवेयर निकाल के फ्राइडे ट्रेनिंग में नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। और फिर उसको रियलिटी जब समझ में आती है कि मुझे करना क्या है, तरीका क्या है, बात करना उठना क्यों है, कैसे है, रहना कैसे है, बात कैसे करना है, ये चीजें फ्राइडे ट्रेनिंग में अगर टीम बेसिक काम सीखेगी तो गारंटी है वो टीम नॉन स्टॉप काम करती है। ऐसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जहां हमने इस चीज को, एक्टिविटी को नहीं कर पाए फर्स्ट में, आज बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे टीम में आए थे, लेकिन आज वो कंटिन्यू हमारे साथ ग्रो नहीं कर पाए, लोग टिक नहीं पाए। और जहां पर हमने ये एक्टिविटी चालू किया था, आज उस सिटियों में कई सारे डायमंड है, कई सारे रूबीज है, कई सारे एमराल्ड है, टोपाज है, हजारों, कई सारी गाड़ियां है, मतलब सारी चीजें वहां पर हो पाई। तो जो भी अपनी टीम में बेसिक्स काम को करेगा, गारंटी है वो बहुत बड़ी सक्सेस का मालिक बन सकता है। संडे वेन्यू, फ्राइडे ट्रेनिंग या फैम करना, लोगों को प्लान दिखाना, और लास्ट है कॉल टू अपलाइन। अगर हम कंटिन्यू काम करते हैं तो गारंटी है बहुत सारे नेगेटिविटीज आदमी के दिमाग में आ जाती है। तो उस नेगेटिविटी को खत्म करने का एक ही जरिया है, आप अपने एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन के साथ बातचीत करें। आज भी मैं जिस पोजीशन में काम कर रहा हूँ मुझे भी बहुत सारे नेगेटिविटीज आती है, कभी क्या लगता है कभी क्या लगता है, लेकिन आज भी मेरी ये आदत है, मैं डेली अपने अप्लायंस को कॉल करके बात करता हूँ। अपने टुडे कंटिन्यू दिन का मैं रिपोर्टिंग करता हूँ कि मैंने आज ये किया, ये किया, ये किया, आज ये हुआ, ये लोग ज्वाइन हो गए, उसके साथ ऐसे किया, उधर मैं ये एक्टिविटी करता हूँ। बेसिक का मैं जो सिल्वर फॉर फ्रेशर, सिल्वर गोल्ड पर लेवल में था, तो मैं वो अपने लेवल की बात करता था कि मुझे, मैंने क्या किया। आज मैं अपने लेवल की बात करता हूँ कि मैं कहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कहाँ सेमिनार कर रहा हूँ, कैसे बीबीएस करना है। तो लेकिन आज भी मैं अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होने की वजह से आज बहुत सारे करेक्शन मिलते हैं मुझे, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, एक्टिविटी अभी नहीं, बाद में करेंगे, ऐसा मतलब अपलाइन क्लियर कर देता है। तो मेरा जो टाइम वेस्ट होने वाला है वो टाइम वेस्ट होता नहीं है, परफेक्शन मिलता है मुझे काम करने के लिए। तो मैं सभी को यही सलाह दूंगा, मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर कोई बंदा चाहे कितना भी डिप्रेशन में चला जाए,
कुछ भी हो जाए उसके साथ, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, फिर टेंशन लेने का जरूरत नहीं। एक बार सेफ शॉप को अगर आपको लग भी रहा है कि यार मेरे बस की बात नहीं है, तब भी लास्ट में फाइनली एक ही काम करे कि एक कॉल अपने एक्टिव सक्सेसफुल अप्लायंस से बातचीत करें आप। गारंटी है वो बातचीत आपकी वंस अगेन लाइफ लाइन के साथ कनेक्ट करेगी आपको, और वंस अगेन बहुत बड़ी जिंदगी आपको बना के दे सकती है। मैं खुद एक, जब मैं कई बार डिप्रेशन में, कई बार मैं छोड़ने के बारे में सोच रहा था कि आज के बाद नहीं करेंगे, लेकिन मैंने, फिर मेरी यही बात याद आती थी, यार एक बार बात कर लेते हैं। फिर बात करके मैं अपना सारा जो मेरे अंदर जो भी चीजें थी मैं बात करता था, डिस्कस करता था। फिर अपलाइन उसका रास्ता बताते थे मुझे कि ये कैसे होगा आपका साथ, ये अगर हुआ तो क्यों हुआ ये नहीं कि आप गलत है इसलिए हुआ, हो सकता आपने क्या मिस्टेक किया, क्या नहीं करना चाहिए था वो काम किया, इसकी वजह से हुआ है। आगे मुझे बताते हैं कि अब आगे ये काम मत कर लेना, ये मिस्टेक मत कर लेना, देखना आपके साथ बहुत अच्छा होगा। और वही कॉल मेरे लिए आज सक्सेस का रास्ता बनी, आज यहाँ तक पहुंचाया। तो मैं ही चाहता हूँ कि अगर कोई बेसिक काम अपनी टीम में करे, अगर किसी को लग रहा है कि मेरी टीम ग्रो नहीं कर रही, तो डोंट वरी, टेंशन मत लो। इसकी टेक्निक्स ये है, अगर आप अपनी टीम में संडे विनो, फ्राइडे ट्रेनिंग, कॉल टू अपलाइन या फैम टूल्स के बारे में अगर ये काम करेंगे, तो गारंटी है 100% आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल ले सकते हैं, 100% आप सक्सेस होंगे। कार डिलीवरी के ऊपर मैं बहुत बड़ा फोकस करता हूँ। जिस टीम का तीसरा चौथा रैंक अगर हो गया, तो 100% मेरी टीम में वो कार के अचीवर्स होते हैं। क्योंकि जब तक उसके ड्रीम पूरे उसको फिल आउट नहीं होता है कि यार मैं रियल में अमीर बन गया हूँ, तब तक उसके बाद उसकी स्पीड मेंटेन नहीं होती, आगे स्पीड नहीं करता है वो। तो जो भी अगर सीनियर हो गया, उसको कंटिन्यू चेक्स बन रहे, पैसा आ रहा है, तो उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करना हमारी जिम्मेदारी है। मोटरसाइकिल से जब वो कार में आता है, तो कार से फिर जो अपने बिजनेस को बिल्ड करता है, तो कई सारे लोगों ने जिन्होंने मना किया था, जिन्होंने पहले प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन नहीं किया था, उनकी सबकी आंखें खुल जाती है। उनको लगता है कि अरे ये यार 6 महीने पहले मोटरसाइकिल में घूमता था, प्लान दिखा के बैग लटका के, आज कार में चलता है। पूरे एरिया में, पूरे सिटी में पूरा तहलका मच जाता है उसके रिलेशन में। सारे लोग एकदम जग जाते हैं। फिर प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कार दिखाने की जरूरत पड़ती है। कई मेरे टीम में कई ऐसे लीडर हैं कि कार तक तो उनका बिजनेस जैसे भी चला, लेकिन कार लेने के बाद मैंने बोला कि जिन लोगों को प्लान तूने दिखाया था, कितने लोगों ने बोला 500 से ज्यादा दिखाए, तो मैं एक ही काम बताता हूँ कि कार लिया है तो 500 लोगों को जाके उसकी मिठाई खिलाना है। बस इतना काम कर ले भाई, फिर मेरे को बताना कि तेरा डाउन पेमेंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। और ऐसे होता है, जो लोग कार को ले लेके मिठाई खिलाने जाते, फिर वो लोग पूछते कहाँ से लिया भाई कार, तो बोलता है यार तेरे को प्लान दिखाया तो था मैंने। बोला उस प्लान से कार खरीद लिया तूने। तो आदमी का ऐसे माइंड सेट हो जाता है, उसका भेजा साला, बोले एकदम सटक जाता है, बोलो यार मैं तो सोचा कंपनी चलेगी नहीं। और फिर उस आदमी को साला कोई डाउट नहीं रहता है, फिर वो पूछता नहीं कि क्या करना है, बोला बता भाई कैसे ज्वाइन करना है, और फिर तुरंत ज्वाइन करते हैं लोग। तो कार का बहुत बड़ा असर होता है। आज भी मैं, हजारों कार मेरी टीम में डिलीवरी है, और इसकी वजह से इतनी बड़ी टीम है। और कई हजार कार बुकिंग्स है, जो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर सब डिलीवरी होने वाली है। 2025 खत्म होते होते, अभी तो 1,500 से ज्यादा कार डिलीवर्ड है, और 2025 खत्म होते होते इस चैनल पे मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मेरी टीम से 5,000 कार डिलीवरी मिलेगी 31 दिसंबर के पहले पहले। ये सब तय है, ये सब शेड्यूल बना हुआ है। इसमें ऊपर मैं कंटिन्यू फोकस करता हूँ, आज मेरे लीडर्स भी फोकस करते हैं, और इसी की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा टीम है। मेंटर्स और अपलाइन मुझे इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ये सारे अचीवमेंट हमारी टीम में है, ज्यादा फोकस हमारी टीम में ऑटोमेटिक अपलाइन आते हैं, फोकस करते हैं, तो मैं कार डिलीवर भी बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मोर टारगेट मोर रैंक अचीवर्स, टारगेट एक ऐसी चीज है कंपनी फ्री में दे रही है हमारे को, इसके लिए हमारे को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ टाइम से काम करना पड़ता है। तो मुझे समझ में आया, जब मैं फर्स्ट टारगेट जीत के मैं थाईलैंड गया था, तो मैं तो दंग रह गया मैं थाईलैंड को देख के। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार दूसरी कंट्री देखी,
तो टारगेट का इतना बड़ा असर रहता है अब आदमी के अंदर, वो फिर आदमी जिंदगी में निगेटिव होने का, न काम ना करने का चांस ही नहीं है कोई। तो अगर आप अपनी टीम के ऊपर टारगेट फोकस करें तो गारंटी है लोगों को पैसा आएगा, चेक बनेगी, लोग फॉरेन जाएंगे। तो टारगेट अगर कोई जीता उसकी दोनों लोग मेंटेन होती है। जो टारगेट नहीं जीता वो हैंडीकैप की तरह एक ही लंबा लाइन हो जाता है, एक छोटा, फिर वो लीडर्स काम नहीं करता है। तो कोशिश करें अपनी टीम में, कोर टीम जो भी ज्यादा से ज्यादा लीडरों को कोर बनाए और कोर बना के उसको टारगेट विन करके दे। टारगेट विन करने के बाद, टारगेट विन करने तक हो सकता है कि आपको उसको पीछे पड़ना पड़े। टारगेट विन करा दिया किसी को, खुद ही आपके पीछे पड़ेगा, गुरुजी इधर चलते हैं, उधर मीटिंग करते हैं, उधर मेरा वेन्यू सेट करना है, उधर फ्राइडे ट्रेनिंग लेना है, इसको गाड़ी दिलाना है, इसको लैपटॉप दिलाना है, मेरे को टूल्स लेने हैं। खुद ही पीछे पड़ेंगे लोग। तो इसके लिए मोर टारगेट को अगर हम फोकस करें, आज भी टारगेट विन होते हैं, हम टारगेट की पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं कि इस बार किस किस को टारगेट विन कराएंगे। उनको शेड्यूल बना के देते हैं कि कौन किसके साथ पूरा सेटिंग करते हैं काम की। और उसका काम को हम लगातार कंटिन्यू अगर करते हैं तो गारंटी के साथ फिर लोग टारगेट के ऊपर टारगेट विन करते हैं। और मोर रैंक अचीवर, रैंक पेमेंट भी आपको फ्री में मिल रहा है। इसके लिए भी कोई काम नहीं करते हैं। सेब शॉप में 10 टाइप के इनकम है, हम एक ही टाइप के इनकम के लिए काम करते हैं। 9 टाइप के इनकम तो ये तो सेब शॉप और ग्रेट मेंटर्स की बदौलत हमारे को सब फ्री में मिलते हैं। तो आदमी को अगर रैंक ऊपर कराने के अगर हम ऊपर फोकस करें तो जायज है, रैंक का जो ऐसा पैसा वैसा अमाउंट होता है एक झटके में आ जाता है। उस अमाउंट के बड़े चेक दिखा दिखा के आदमी के अंदर एनर्जी बनी रहती है, वो प्रूफ दिखाता है लोगों को। तो रैंक के ऊपर अगर हम फोकस करें, रैंक लोगों को जिताने में लग जाए तो बहुत बड़ा काम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो रैंक जिताने के ऊपर ज्यादा फोकस करें। अचीवर्स बनाओ, अचीवर्स लोग ही सेफ शॉप में टिक पाते हैं। आप सिर्फ अगर अचीवर नहीं बना रहे तो एक सेल बन जाएंगे आपके, और सेल के माध्यम से फिर आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। हमारे को टीम चाहिए, लीडर चाहिए, कोर टीम चाहिए। तो कोर टीम को अपने टारगेट और रैंक अचीव कराने ही पड़ेंगे, तभी हमारे साथ लोग टिक सकते हैं। न्यू सिटी बिल्डअप करने में मैं बहुत बड़ा फोकस करता हूँ आज भी। जहां पर भी 2-4 ज्वाइनिंग निकलते हैं मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बिजनेस मल्टीप्लाई बिजनेस करने का है। पूरे हिंदुस्तान में अपना टीम होना चाहिए। कई की टीम कई कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी वजह से अगर रुक जाती तो फिर एक ही जगह टीम है तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो अगर हम अलग अलग सिटी में टीम बिल्डअप कर रहे हैं, अलग अलग वेन्यूज खुलेंगे हमारे, अलग अलग टीम, अलग अलग मेंटेलिटी के लोग आएंगे, अलग अलग लीडर तैयार होंगे, कई फिर सिटी होस्ट बन जाएंगे। लीडरों को मौका ही नहीं, एक ही सिटी में बिजनेस अगर चल रहा है तो वहां पर लीडरों को मौका ही नहीं मिलता है सिटी होस्ट करने का। उनको लगता ही नहीं कि एक सीनियर लीडर भी हो गया, उनको लगता ही नहीं कि मैं कुछ हूं करके। और फिर गुटबाजी होना चालू होता है आपस में। जब आपको पता है कि लीडर्स रहेंगे तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें होती रहती, तो इसलिए जल्दी से जल्दी न्यू सिटी बिल्डअप करके अपनी कोर टीम को अगर अलग अलग जिम्मेदारी देंगे हम। अगर आप एक सिटी में बिजनेस कर सकते हो सकता है आपको वहां से 20 ज्वाइनिंग आ रही, लेकिन वही बिजनेस अगर आप 10 सिटी में अगर बिल्ड किया आपने, तो 10 सिटी से अगर 5-5 भी ज्वाइनिंग आना चालू हो जाए तो आपकी 50 ज्वाइनिंग आना चालू हो जाएंगे। और जायज बात है, जितनी बड़ी जितनी ज्यादा सिटियों में बिजनेस बिल्ड होगा वहां पर उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, उतनी ज्यादा टीम बनेगी। तो मैं आज भी इन चीजों के ऊपर कंटिन्यू फोकस करता हूं, इसकी वजह से आज शेप शॉप में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ग्रेट मेंटर्स ने ये चीजें मुझे शुरू से बना के दी थी, मुझे शुरू को सिखाया कि आपको यही काम करना है। ये काम हम शेप शॉप में आने से पहले मैं नहीं जानता था इस काम को, लेकिन जब यहाँ से आने के बाद मुझे जब समझ में आया कि यार यही काम करना है तो मुझे तो बहुत आसान लगा ये काम को। क्योंकि बाहर की दुनिया में 8-10 घंटे काम नहीं कर रहे लोग ऐसा है नहीं। मैं खुद भी करता था, लेकिन फिर भी एवरेज जिंदगी थी। मोटरसाइकिल से हमने आगे की कभी सोच बन नहीं पाई। लेकिन यहाँ आके जब पता चला कि अगर इन काम को हम लगातार करते रहे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं, फिर मैंने इस काम को लगातार किया। आज भी मेरी टीम और मैं कंटिन्यू इसके ऊपर फोकस करते हैं, ये काम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसकी वजह से आज बहुत बड़ी टीम है, और आगे जाके तो अभी करोड़ों की टीम बनाएंगे, जैसे हमारे महावीर जी लोगों ने अपलाइन उन्होंने बनाई है। आज करोड़ों का टीम का कारवा खड़ा किया है। और
इस चैनल है, इस चैनल को भी कंटिन्यू अगर हम इसको समझे, इस चीज को स्टोरिया सुनते रहे, तो गारंटी है आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस बात का गारंटी रखे, अपने दिल में इन चीजों को बिठाए, इसको चीज को समझे। और जब तक मैंने कई सारे लीडरों को देखा है कि वो जानता तो है लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं करते हैं। अगर जानना अच्छी बात है कि जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एक्शन न करना, ये अपने कामयाबी को मतलब डंक मारने की तरह है, कामयाबी को रोक देने की तरह है। तो रोकना नहीं, अगर आप कामयाब होने के लिए आए ही है तो इस काम को अगर हम लगातार करते रहे तो गारंटी है आप बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ से ले सकते हैं। और सक्सेस चाहिए आपको तो ये सब करना ही पड़ेगा। प्रमोशन के बारे में मैं आप बताना चाहता हूँ कि प्रमोशन का गेम है। आज मैं जहां भी जाता हूँ मेरे प्रोग्राम सब हाउसफुल रहते हैं। प्रमोशन करना हमने एफएम में सिखाते हैं कि कैसे प्रमोशन किया जाता है। टूल्स वो आदमी जब पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि अगर प्रमोशन करने की वजह से ही हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरे प्रोग्राम सब हाउसफुल करते हैं, पूरी टीम वेन्यू हाउसफुल, प्रोग्राम फंक्शन सारे हाउसफुल रहते हैं, आप देख सकते हैं। कहीं बैठने का जगह नहीं मिलता है, इतने हाउसफुल। अगर प्रमोशन का अगर गेम है ये सब, आपने ज्वाइन किए हुए लोगों को अगर आप सेफ शॉप कितना बड़ा लाइव दिखाना चाहते हैं उसको, तो बड़े बड़े सेमिनार्स, मीटिंग, संडे वेन्यू लोगों को भर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं 10 लोगों लेके जा सकता हूँ तो कम से कम 50 लोग लेके जाने चाहिए वहाँ। अपलाइन उम्मीद कर रहा है कि अगर ये 5 लोग लेके आएगा तो वहां पर 20 लोग लेके जाने चाहिए। जो मैंने देखा है, जो लीडर्स बहुत सारे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे, इतने स्मार्ट नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने प्रमोशन वाला काम किया, लोगों को मीटिंग्स ट्रेनिंग में भरने का काम किया, उनकी टीम समझते गई, उनके लोग देखते गए यार कितना बड़ा टीम है। और देखते देखते उन लोगों ने फिर बहुत बड़ा टीम बना उनके पास। आज हजारों लाखों लोगों की टीम बनी है उसकी वजह से। तो प्रमोशन में आज भी बहुत बड़ा फोकस करता हूं मैं। जहाँ भी कोई एक्टिविटीज हो रही है, हाउसफुल एक्टिविटी करेंगे अगर आप, तो गारंटी है आप बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि शुरुआत मैंने अपनी जिंदगी की मोटरसाइकिल से की थी, वो भी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद मोटरसाइकिल मिला था मुझे, और उस मोटरसाइकिल को लगातार मैं 16 साल मेंटेन कर पाया। मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था मैं, लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स अपलाइन, थैंक्स मेंटर, आज सेफ शॉप में ज्वाइन क्या किया हमने, अनबिलीवेबल जिंदगी आज जी रहे। 1.5 करोड़ की मर्सिडीज का ओनर मैं सेफ शॉप और इस चैनल की वजह से बना हूं। इसका रियल देखे तो टायर खरीदने का भी अपना दम नहीं था, लेकिन आज मर्सिडीज है। तो इसकी सब जो क्रेडिट है मेरे अप्लायंस को जाता है, पूरे सिस्टम को जाता है। मैंने जो एक्टिविटी की है तो उस एक्टिविटी को जाता है, इस चैनल को जाता है। इस चैनल से मैंने कई सारे लोगों को बदलते हुए देखा है, मैं अपने खुद भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करें। आज लाइव लाखों लोग इस चैनल्स को देख रहे हैं। तो सिर्फ देखने से नहीं, चीजों को समझना होगा, उस चीजों को फील अगर हम करेंगे, अचीवमेंट हम जो देख रहे हैं उसके रास्ते भी यहाँ पर सक्सेस के बताए जाते हैं। सिर्फ स्टोरिया नहीं, या सिर्फ मर्सिडीज या सिर्फ बड़े बड़े घर नहीं दिखाए जाते यहाँ पर। यहाँ पर इस घर को कैसे लिया जा सकता है, लाखों की टीम कैसे बनाई जाती है, मर्सिडीज कैसे ली जाती है, इसके राज भी बताए जाते हैं। जबकि पूरी दुनिया में कई संयोग नहीं बनता है ऐसा। सक्सेस स्टोरिया दुनिया तो कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, आपको सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे बने वो कहीं सीक्रेट नहीं पता चलते। सिर्फ ये ऐसा चैनल है, एक ऐसा सिस्टम है जहां से आदमी सक्सेस कैसे हो ये भी बताया जाता है। तो मेरे मर्सिडीज का राज मैंने अभी तक बताया कि कैसे मैंने यहाँ तक पहुंच पाया। और आज बहुत अच्छा फील होता है। मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे तहसील में ये फर्स्ट मैं इतनी बड़ी कार का ओनर हूँ। जब मैं अपने गांव में जाता हूँ बहुत प्राउड फील होता है। जिस गांव में हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, मैं खुद भी अपने आप को भी ये नहीं समझता था कि यार हम कुछ है करके, उसी गांव में जब मैं मर्सिडीज लेके एंट्री करता हूँ तो लोगों की नजरें देखने लायक होती है। बहुत एक इसके साथ एक रिस्पेक्ट के साथ लोग मिलते हैं आज। पहले लोगों को हमें समझता है कि टोपी पहनाने वाले बिजनेस में काम करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। लेकिन आज जब लोग इस तरह हमको देखते हैं तो बहुत कुछ समझते हैं, आज बहुत कुछ उनके बिहेवियर चेंज हो गए। तो बहुत प्राउड फील होता है, पूरे तहसील में फर्स्ट ओनर हूं मैं। आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, यहाँ तक कि अभी इतना हुआ इतनी बातों को समझ के, तो अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। गाड़ी को जब चलाते उस गाड़ी में बैठते हैं कि जिंदगी धन्य हो जाती है। लोग नजरें पलट पलट के देखते हैं, सिटी में जहाँ जाते हैं गाड़ी अगर खड़ी रहती है
सब लोग एक बार जरूर देखते हैं और दुआएं करते हैं। तो ये संयोग आपकी भी लाइफ में बन सकते हैं, जो मैंने बातें बताई, अगर हम उसके ऊपर फोकस करें तो गारंटी के साथ आप भी इस तरह से मर्सिडीज में घूमेंगे, और एक दिन ये पूरी मर्सिडीज लाखों लोग इस चैनल के माध्यम से आपकी देखेंगे। इस बात का मुझे पक्का यकीन है कि एज ए प्रूफ, सिर्फ हम डायलॉग नहीं मार रहे हैं, एज ए प्रूफ ये चैनल बता रहा है, डेली स्टोरी सुन नहीं रहे हम इसमें। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, अगर हजारों लाखों लोग अगर सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर अपने काम को बदलाव करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं हो पा रहा हूँ या मेरा टीम नहीं चल पा रहा है, तो हो सकता है कि मैंने जो बताया उसमें मिस्टेक हो रही, तो अगर उसको करेक्शन करे तो एक दिन गारंटी के साथ मर्सिडीज के आप ओनर बनेंगे और बहुत बड़ी जिंदगी अचीव कर सकते हैं। इस चैनल की वजह से, इस सेप शॉप की वजह से, ग्रेट मेंटर से आज मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। थोड़ी बहुत बची, वो भी 2-4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। एक्स पिछले साल ही हम आईफील्ड यूरोप गए थे, यूरोप टूर किया, इतना मजा आया पूछो मत। आईफील्ड टावर जो 7 वंडर में एक है, जिसको देखना लोगों का सपना होता है लेकिन पूरा नहीं कर पाते, और आज मैं उस सपने के ऊपर खड़ा हूँ। या आईफील्ड टावर के ऊपर पीछे देख सकते हैं आप, पूरा यूरोप दिख रहा है। तो यह जब संयोग जो बनते हैं सब सेव शॉप से सक्सेस हो सकता है ये। बाकी हमारे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुंचे और आज इस तरह से सक्सेस स्टोरी अपनी दुनिया को सुना, हिस्ट्री क्रिएट कर सके। तो बहुत फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। इस काम को हमने किया, थैंक्स गॉड, सद्बुद्धि दिया ऊपर वाले ने, ये माध्यम बनाया। कहीं ना कहीं हमने स्टोरियाँ देखी थी, और वो स्टोरी की वजह से आज मेरा खुद का भी स्टोरी बन चुका है, हिस्ट्री बन चुका है। बहुत अच्छा फील होता है जब बड़ी बड़ी कंट्री में जाते हैं, तो इतना आनंद आता है कि लगता है कि यार वाह, मजा आ जाता है। और बहुत जल्द 8 तारीख को यहाँ से हम निकलने वाले हैं। 9 तारीख को हम लंदन और स्कॉटलैंड के लिए हम मूव करने वाले हैं। अगर किसी को डाउट है तो आप 9-10 तारीख को मुझे कॉल कर सकते हैं या मिल सकते हैं, मेरा लाइव लोकेशन भेजता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। सेफ शॉप हमने क्यों स्टार्ट किया था पता नहीं है, कैसे स्टार्ट किया कोई पता नहीं है, लेकिन आज है क्या, आप ये देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड आज कर लो दुनिया मुट्ठी में, हमने सुना तो था, लेकिन आज वाकई दुनिया मुट्ठी में ऐसा लगता है। पूरी दुनिया हम घूम रहे, आज एंजॉय कर रहे। और 10 तारीख, 10, 11, 18 तारीख तक हम फॉरेन में रहने वाले हैं। बहुत मजा आता है। अब इस काम को मैंने ऐसे क्या किया, इस काम के जरने का सहारा क्या बने मैं सक्सेस का, मेरे मर्सिडीज से 1.5 करोड़ का घर भी मैं मेंटेन करता हूँ आज। बहुत अच्छी हर चीज आज ब्रांड है, कई सारी सिटियों में बिजनेस है, आज सारी चीजें हैं, कई फॉरेन कंट्रीज घूम चुका हूँ। तो इसका मेरा ऐसा क्या सहारा बने, क्योंकि जैसे हम आए थे हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी थी नहीं कि हम यहाँ तक पहुंच पाते। लेकिन जो चीजें सहारा बनी मेरा, मैं उस चीजों को आपको दिखाता हूँ। अगर आप भी इन चीजों का सहारा लेंगे तो गारंटी है आप भी सक्सेस हो सकते हैं। और इस सहारे की वजह से लाखों लोग सक्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो गारंटी के साथ आप भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने बोला ना, ये सारा टूल्स है ये। अगर इस सिस्टम के बारे में अगर हम काम करना है तो दुनिया में कहीं भी आप देखो, अगर आप परफेक्ट टूल्स उस काम को करने, अगर कोई लेडीज अच्छा खाना बनाना चाहती है लेकिन उसके पास अगर कुछ करछी भांडे बर्तन नहीं है तो बना नहीं सकती है। कोई भी काम है, एक पायलट है, अगर अगर वो ये चलाना चाहता है, उसके पास अगर वहां के टूल्स नहीं लगे हैं, जो एरोप्लेन का स्टेयरिंग है उसके जो सिस्टम लगा है वो नहीं है, उसको यूज ना करे तो इतना बड़ा हवाई जहाज भी उड़ नहीं सकता है। अगर आपको यहाँ से 200 किलोमीटर जर्नी करनी है एक दिन में, तो अगर आप जैसे बस है, ट्रैवल है, मोटर से, टूल्स है सारे, अगर हम टूल्स का सही इस्तेमाल करें तो उस काम को हम गारंटी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मर्सिडीज का जो सफर है, इसके भी कुछ टूल्स है, अगर इसको आप अगर हम करेंगे तो गारंटी के साथ आप भी मर्सिडीज खरीद सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं। तो सक्सेस फॉरएवर, अगर आपको कंटिन्यू सक्सेस चाहिए तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से कुछ टूल है, जिसको आप घर बैठे बैठे मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर कोई आपको खोजने नहीं जाना है कि ये कहाँ मिलेंगे, कौन से जंगल में मिलेंगे, और कहाँ से कौन सी कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं जो ढूंढ के लानी है। यहाँ पर अगर आप ऑर्डर करेंगे तो अपने अपलाइन के जरिए आपको एक घर में बैठे बैठे मिलेंगे। और जो लोग अपनी टीम में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया था 2 पार्ट है। एक पार्ट है कि लोगों को ज्वाइन करना सेप शॉप में, प्लान दिखा दिखा के, प्रोडक्ट दे के। लेकिन सेकंड पार्ट है कि लोगों को ट्रेन करना, और ट्रेन लोग ही बड़ा बिजनेस करते हैं, तो लोगों को ट्रेन करने का ये जरिया है, ये रास्ता है। तो ये आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करके
जितने ज्वाइन मेंबर है 100% ज्वाइन मेंबर को ये टूल्स किट अगर हम देंगे तो लोग हमारे साथ टिक जाते हैं, घर में बैठे बैठे मिलते हैं। जिसमें है बिजनेस प्रेजेंटेशन फोल्डर है। ये फोल्डर ऐसी चीज है, जब नए लोग ज्वाइन होते हैं तो तुरंत लोगों के पास ना लैपटॉप होते हैं ना कोई ऐसी चीज होती है उनको दिखाने के लिए। लेकिन अगर हम किसी को ज्वाइन करने के बाद अगर ये फोल्डर दे तो फोल्डर में पूरा प्लान प्रेजेंटेशन है। सेफ शॉप में क्या है, कंपनी कहाँ है, क्या है, पूरी जानकारी मिल जाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करने के बाद वर्बली फोन पे बात करते हैं कि मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया हूँ, उधर ऐसे होता है, वैसे होता है, यहाँ होता है, पैसा मिलता है। फिर लोग समझ जाते कि ये बेवकूफ बन चुका है, किसी ने इसको फंसाया है। और फिर लोग उसका ना फोन उठाते हैं ना उसके साथ ज्वाइन करते हैं। अपनी बात भी रखने जाता है तो मुंह बोली बात बता देता है, गोल मोल करके, वो समझ नहीं पाते। तो अगर ये फोल्डर, लेकिन अगर ये फोल्डर आपके पास में है तो उस फोल्डर, जब उसके पास आप किसी के पास जाएंगे, बोला रुक एक चीज दिखाना चाहता हूँ तुझे जो तेरी जिंदगी बदल सकती, फिर उस फोल्डर में अगर आप उसको ओपन कर लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वहां पर सारी चीजें दी है। आप यहाँ पर क्यों इसे काम करना है, कौन सी कंपनी है, कहाँ पर है, कितने दिन से हो गए, इसमें कौन सी कंपनी अटैचमेंट है, प्रोडक्ट कौन से है, इसमें ड्रीम कैसे पूरे कर सकते हैं आप, कैसे क्या है, लेफ्ट राइट क्या होती है, सारी चीजें उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जिन चीजों का जिन टीम्स के पास ये नहीं, वो टीम फिर टिक नहीं पाती है। तो 100% आपने आपको टीम को किसी भी हाल में इस प्रेजेंटेशन, इस फोल्डर को देना ही देना है। और जब उसके पास वो चीज रह जाती है तो जायज बात है, खोलेगा, फिर देखेगा, फिर बोलेगा यार, फिर कोशिश करेगा ऐसे बताऊंगा, फिर मैं वैसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा। और इतना छोटा पैकेज है ये कि आप कहीं भी छोटी सी बैग में उसको लेके घूम सकते हैं। एक्सीडेंटली कोई रास्ते में मिला तो बोला ठीक है, साइड में रुक के कहीं भी बैठ के उसको प्लान दिखा सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन फोल्डर ऐसी चीज है जहां से अपनी बात को आप टीम के लोगों के अंदर रख पाते हैं। तो जिनके पास नहीं, अपने ऑर्डर करिए, और जब तक अपनी टीम में ये नहीं है तब तक आप इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको फोल्डर का बहुत बड़ा फायदा मिला मुझे। आज मैं हजारों टूल्स हर हफ्ते में मेरी टीम में ऑर्डर करते हैं हम। और ऑर्डर करके लोगों को एफआईएम में देना है, इसको ध्यान रखे। ऐसे ज्वाइन होते उसको सीधा डायरेक्ट ना पकड़ाए, उसके साथ बैठे उसका एफआईएम करे। एफआईएम में टूल्स की उसको वैल्यू समझे, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी उसको सिखाना पड़ेगा कि इस टूल्स को तो अगर ऐसे ऐसे इस्तेमाल करता है तभी इसको तू कर सकता है। अगर इसको हम समझा पाए तो गारंटी है आप 100% इसको लोगों को समझा समझा के कर सकते हैं। दूसरा शुभारंभ है, इसमें लिस्ट बुक है। पूरा प्रॉपर 150 लोगों की लिस्ट बनाने का इसमें चार्ट बना हुआ है। अगर उस चार्ट के जरिए लोगों को एक बिलीव होता है कि यार इतने लोग तो मेरे पास में हैं। लोग तो हजारों लोग को जानते हैं, लेकिन उसको बोलना है कि थोड़ा अच्छे अच्छे लोग उसमें नाम लिखना है। तो उसको 10 5, कई लोग तो डीएफआई में पकड़ा के आते, बोला नाम लिख दो इसमें। और फिर वो 2 4 दिन बंदा नाम लिखता नहीं, फिर दो चार को फोन पान पे बता देता है, फिर वो मिलता नहीं उनको। तो ऐसे ना करे, जिसके साथ आप एफआईएम करने गए एफआईएम में वो फोल्डर इसको शुभारंभ को उसको दे, उसको खोल दे, उसको समझाए कैसे लिस्ट बनानी है। और उसका मोबाइल निकाल के 8 10 लोगों के नाम उधर ही लिखवाए उससे, बोला लिख ले फटाफट इसको। अगर नाम लिखाएंगे तो बोला ठीक है, अभी 10 लिख दिए तो बाकी ने 140 लिख के 150 पूरा कर दे। अगर कोई बंदा 150 की लिस्ट बना लेता है और आप उसको एक बार ये समझा देते हैं कि 150 लोगों को जब तक प्लान कंप्लीट नहीं होते हैं मेरा साथ नहीं छोड़ना है, गारंटी उसमें से 50 लोग मैं तुझे ज्वाइन करके दूंगा और तुझे 50,000 कमा के भी दूंगा। अगर इस बात का हम उसको गारंटी देते हैं तो लोग गारंटी जायज है, फिर लिस्ट बनाएंगे और आपके साथ लोग टिकेंगे। 150 तो फिर रुकता नहीं आदमी। जिन टीम के अंदर ये शुभारंभ नहीं है, लिस्ट बुक नहीं है, वो लोग फिर 2 4 दिन के अंदर गायब हो जाते। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। मैं दोनों चीज बताऊं क्या मिस्टेक क्या होती है और उसको अगर कवर करने के लिए क्या करना है, दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप सेकंड पार्ट, अगर आप चाहते हैं कि टीम बिल्ड हो तो लोगों को जा जाके लिस्ट बनवाए और उस लिस्ट को प्लान करने तक लोगों के साथ टिके रहे। माइंड पावर बुक है, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने टीम को पूरा निचोड़ दिया है। आज करोड़ों की टीम के ओन मालिक है। और आज उन्होंने ये माइंड का गेम है, मिरेकल ऑफ माइंड, ये सब जो गेम है। क्योंकि एक एवरेज आदमी तो एवरेज रहता है, उस आदमी को अगर बहुत बड़ी लाइफ बनानी है, मर्सिडीज से लेके करोड़ों का घर, अगर ये सारी चीजें चाहिए तो उसका माइंड भी उस तरह से ट्रेंड होना चाहिए।
अगर ये किताब को, जब से मैंने किताब पढ़ी है मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा ग्रोथ आया। तो माइंड पावर किताब आप ऑर्डर कर लीजिए इसको, और इसको पढ़िए, समझिए। और वो उनकी है जिन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से, जिससे आप बनना चाहते हैं, इसी प्लेटफॉर्म से करोड़ों का टीम बनाया है और लाखों लोगों की जिंदगी बनाई है। तो आप अगर इनको पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा आपका माइंड है जो बहुत पावरफुल बन जाएगा। और कोई चीज अगर पावरफुल बन जाए तो उसका रिजल्ट्स भी वैसे रहते हैं। तो इस किताब को पढ़े, उसको समझे, और बहुत बड़े अपनी टीम बना सकते हैं। प्रगति सूत्र है, ये किताब तो ब्रह्मास्त्र है सेफ शॉप में, और हर कामयाबी का असली राज यही है। ऐसे तो 250 रुपए की है, लेकिन जो इसको 250 की समझेंगे वो तो उसको क्या यूज करते हैं पता नहीं। लेकिन मैंने भी 250 की किताब जरूर खरीदी थी, लेकिन आज मेरे लिए वो 8 करोड़ की बन चुकी है। मैं आज जानता हूँ इसकी कीमत 800 250 रुपये नहीं है, 8 करोड़ रुपए है। शायद मेरा अपलाइन अगर ये मुझे नहीं देता तो मैं आज 8 करोड़ का ओनर नहीं होता। 8 करोड़ रुपए कमा नहीं चुका होता है, मर्सिडीज नहीं होती। तो मेरे सारे सक्सेस का राज ये किताब है। अपलाइन मेरे साथ 24 घंटे नहीं रह सकता था, बात बताता फिर निकल जाता था। लेकिन एक किताब मेरे साथ 24 घंटे रही। उस किताब में मैंने वो असली सारी चीजें समझी। एक एक पेज को मैंने गहराई से पढ़ा, उसको समझा कि रियलिटी क्या है, दुनिया कैसे मिलेगी, आप कैसे काम कैसे करना है, कपड़े कैसे पहनना, प्लान कैसे दिखाना, कितने से आपका माइंड, ड्रीम क्या होते हैं, सोच कैसे होनी चाहिए। बहुत सक्सेस मंत्र दिए इसमें। इतनी पावरफुल किताब है, ये तो अरबों की है। अगर इसकी अनमोल है तो इसको लगा नहीं सकते इसकी कीमत क्या है। तो मैं चाहता हूँ इस किताब को जिन्होंने अभी नहीं है, अपने अपलाइन को ढूंढो कि ये कहाँ है, और आपको ले लीजिए। अपनी टीम के जिसको आपने नहीं दिया उसको दे दीजिए। और सिर्फ देना नहीं है, इसको देने के बाद उसको गारंटी के साथ उसको पढ़वाना है। डेली उसको फोन करे, कितने पेज पढ़े, क्या समझ में आया। कई लोगों ने दिया तो है टीएम को, क्योंकि उसको समझा कि एफएम में दे देना है तो दे तो दिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं अलमारी में पड़ी अगर है तो ये फिर काम नहीं करेगी। ये काम तभी करेगी जब आपके दिमाग में होनी चाहिए सब किताब। और उसके लिए आपको कंटिन्यू अपने खुद पढ़ना चाहिए। आज भी मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, बहुत मजा आता है। इससे बड़ी किताब आज तक मुझे कोई लगी नहीं। तो गारंटी के साथ आप इसको पढ़ेंगे कि बेसिक स्टेप सारे इसी में सिखाए जाते हैं। जब आदमी बेसिक काम करे तो फिर आगे माइंड पावर, ये सारी चीजें उसी को तब काम आती है। तो इसको पढ़िए, अपने लोगों को, टीम को दीजिए, बहुत बड़ी किताब बनेगी आपके लिए। नेट और मार्केटिंग दमदार कहानियां, एक से हमारे मेंटर्स के द्वारा बनाई गई किताब है ये। मैंने आज भी खुद फील करता हूँ, अगर ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रहा है, अगर जैसे ही बोलता है कि अभी एक कहानी सुनाता हूँ, तो फिर सबके कान खड़े हो जाते हैं एकदम। आदमी को लगता है वाह अभी मजा आने वाला है। और कई किताबों के बराबर एक कहानी होती है। कुछ याद रहे न रहे, आदमी को कहानी जरूर याद रहती है, और कहानी आदमी के दिमाग में घर कर जाती है। और उस कहानी की वजह से आदमी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। मैंने बंदर वाली कहानी सुनी थी कि नदी में छलांग लगाना है, अगर आप छलांग लगाने के बाद डायमंड में राजकुमार बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो बंदर तो रह ही जाएंगे। मैं पूरी ट्रेनिंग में क्या समझा, लेकिन वो कहानी मेरे को याद रही, और उसके बाद मैंने सोचा नहीं, हम तो छलांग लगाएंगे भैया अभी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर राजकुमार बने तो ठीक है, नहीं तो बंदर तो रहने वाले। अगर डायमंड बने तो ठीक है, नहीं तो फिर फौजी तो रहने वाले। तो एक कहानी की वजह से मेरी जिंदगी बदली। तो ये 101 कहानियां ऐसे हमारे अपलाइनों के जरिए हमारे दी है, जो हमारे सक्सेस में बहुत कामयाब करते हो। इस किताब को आप ले लें और इसको पढ़े, ध्यान से समझे, और अपना जो स्पीच है उसको बहुत शानदार बना सकते हैं आप, और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ड्रीम बुक है आदमी को सेफ शॉप में टिकने का। एक जब उसको मंजिल दिखाई देती तो आदमी टिक जाता है। तो सेफ शॉप ने ड्रीम बोर्ड बहुत अच्छा बनाया है। इसके अंदर सारे स्टेप बाय स्टेप ड्रीम क्यूब बनाने, कैसे बनाने, उसको डिजाइन कैसे करना है, सारी चीजें दी है। अगर ये ड्रीम बुक आदमी के पास में है तो उसकी मंजिल उसके साथ है, उसको कंटिन्यू दिखती हो। अगर उसको मंजिल दिखेगी तो गारंटी है फिर वो मंजिल को जब तक मिलती नहीं, आदमी को चैन नहीं आता है। तो ड्रीम बुक अपने पास में रखे, अपने फैमिली के ड्रीम ड्रीम बनाए, उसमें अपने बच्चों के ड्रीम बनाए, अपने ड्रीम बनाए, अपनी टीम के लिए ड्रीम बनाए, लाइफ टाइम ड्रीम बनाए। तो ड्रीम बुक अगर जिसके पास में, उसको खुद ही पता है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करता हूँ, और उसको फिर आदमी कंटिन्यू इसको कर लेता है। तो इसका ध्यान रखे। 72 घंटे है ये बहुत अच्छी किताब है ये। आदमी जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग शुरू में निगेटिव होते हैं, तो अगर ये किताब आपके पास में है 72 घंटे, तो 72 घंटे में एक आदमी को क्या करना है, जब उस किताब को पढ़ लेता है
तो जो गलतियां करना है वो गलतियां करता, नहीं तो फिर आदमी अपने साथ टिक जाएंगे। और जब टीम टिकेगी तो बहुत बड़ी टीम खड़ी होगी। जिंदगी ना मिले, ये टूल्स है, इनविटेशन कार्ड है, एक कार्ड अपने पास ले ले। हर टाइम हमारे को इनविटेशन का गेम है। जैसे आपने देखा कि हॉल भरा हुआ था, तो एक कार्ड दे दे के लोगों को आप इनविटेशन कर सकते हैं। तो इस कार्ड को जब देखेगा तो आदमी जरूर आपकी देखने आएगा कि ये क्या है। तो एक कार्ड अपने ऑर्डर करें और अपनी टीम में बता, हर टीम में, हर मीटिंग, हर फंक्शन में कार्ड का अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ से बहुत बड़ी टीम इस्तेमाल कर बना सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था, ये टूल सिर्फ है नहीं, सिर्फ हमने कहानी नहीं सुनी है। आज ऐसे डैम के डैम मेरी टीम में आप देख सकते हैं। मैं ऐसे हजारों टूल्स ऑर्डर करता हूँ और लोगों के डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, उसको क्यों इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, सब समझा देता हूँ। और आज इसकी इसकी वजह से आज इतने बड़े टूल्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आज इतना बड़ा टीम पाया। ये मर्सिडीज, ये प्रगति सूत्र, ये फोल्डर, शुभारंभ, इसी का गेम है सभी। अगर आप भी अपनी टीम में इसको दे देंगे, बांट देंगे और लोगों को पढ़ाना सिखाएंगे तो टीम आपकी टिकी रहेगी। और मैं 100% यूजर हूँ सेफ शॉप का। जितने भी प्रोडक्ट सेफ शॉप में है आज मैं सारे इस्तेमाल करता हूँ, सारे ऑर्डर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं हर चीज, ट्रैक सूट शूज से लेके सब जितनी भी चीजें लगी है, स्कूल बैग से लेके सारे चीज आज मैं इस्तेमाल करता हूँ। और आज इसी की वजह से आज ये प्रोडक्ट तो सारे सेफ शॉप के है ही है, लेकिन जिस घर में रखे, ये घर आप पीछे दिख रहा है, ये भी सेफ शॉप का ही है। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होते तो शायद फिर ये घर भी नहीं होता। तो 100% यूजर। हाँ, लग रहा है आवाज चली गई है रामदास जी की। रामदास जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी मौर्य जी, मौर्य। हाँ, चलो आवाज ठीक। आ रहा है मौर्य जी मेरा? हाँ, कंटिन्यू करें, अभी सही है। थैंक यू मौर्य हम्म। जी। मौर्य थैंक यू मौर्य जी। तो ये मेरे सक्सेस का राज है मौर्य जी। मैं सारी चीजें यहाँ से ले लेता हूँ और बहुत आनंद आता है। इतने प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट है सारे, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है। बहुत आनंद आता है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। और थैंक्स गॉड, इस प्रोडक्ट ने आज मेरी पूरी जिंदगी को बदला है। और आज बहुत बड़ी कामयाबी इसी की वजह से सद्बुद्धि दिया और इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने दिए। इसलिए मैं सेफ शॉप का और पूरे सिस्टम का, ग्रेट मेंटर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू बहुत जी, बहुत अच्छा लगा आज। बहुत प्राउड फील हुआ कि आज मुझे बात करने का मौका मिला। अगर ये सिस्टम नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती तो आज हम यहाँ तक नहीं होते, ये चैनल नहीं होता तो ये बाद में आज लाखों लोग इस बात को सुन रहे, मेरी स्टोरी को देख रहे। अगर ये चैनल नहीं होता तो शायद मैं लाखों लोगों तक 1 घंटे में अपनी बात को नहीं पहुंचाता। तो थैंक्स गॉड, थैंक्स मेंटर, वंस अगेन पूरी कायनात को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका मिला। मेरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत ही लाजवाब टीम है आज मेरे पास। और मेंटर भी इतने काम सक्सेसफुल एंड एक्टिव मेंटर मेरे पास में है, जो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से रंगत बदली मेरी। अगेन कोटि कोटि धन्यवाद मौर्य जी आपको, और इस पूरे ब्रह्मांड को बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। थैंक यू, आपने बात करने का मौका दिया। कोटि कोटि धन्यवाद मौर्य जी।